यहाँ पर जो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड है, वो यहाँ पर जो बीएड, एमएड और पीईडी, एमपीईडी के लिए जो एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, वो यहाँ पर उसका जो फॉर्म है यहाँ पर निकल चुका है। तो आज हम देखते हैं कि जो फॉर्म है बीएड और एमएड और अदर थिंग का, वो फॉर्म को हम कैसे आज फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मेन नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फ़ी देखा जाए तो यहाँ पर जो सामान्य के लिए 1000 रुपये लग रहा है। जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए यहाँ पर 750 रुपये लग रहा है। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये लग रहे हैं। जो ये आवेदन 15 से हो रहा है प्रारंभ, और इसका जो ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है 15/3/2024 है। ठीक है, जो परीक्षा का तिथि है वो 21/4/2024 की परीक्षा का तिथि है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर उसका जो सिलेबस यहाँ पर नीचे आप दिया गया कि जो एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्या क्या सिलेबस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको सिलेबस को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो ये बीएड एमएड का जो फॉर्म है उसको हम कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ये पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सिलेक्शन है, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर बीएड करना चाहते हैं, बीईडी करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, एमपीईडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या यहाँ पर करना चाहते हो। यहाँ पर आपका जो नेम है उसको लिखना है। यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है उसको एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है उसको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड किस टाइप से बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है। देन यहाँ पर आपको जो आपका सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप एक बार यहाँ पर फिलअप करने के बाद उसको आप दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप श्योर हो कि आप राइट फिलअप किए तो यहाँ पर आपको यस आई एम श्योर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना। देन यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन लॉगिन है उस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपका जो रजिस्टर नंबर है और जो पासवर्ड है, आपको जो रजिस्टर नंबर आपके जो मोबाइल नंबर इंटर किए हो उस पर आपको भेज दिया गया है। तो उस नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। देन यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन यहाँ पर आपको जो लॉगिन इस पर आपको क्लिक, यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो आपका फादर नेम है उनको यहाँ पर आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपका जो मदर नेम है उसको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपका जो जेंडर है, आप किस जेंडर के हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म क्या है, उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है यहाँ पर आपको। ठीक है, देन यहाँ पर जो आपका फादर या जो मदर है उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है, आप किस ब्रांच से आप जो ग्रेजुएशन आप किए हैं, आप साइंस से किए हैं, सोशल साइंस से किए हैं, ह्यूमैनिटीज़ से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज किए हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से किए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से आप ग्रेजुएशन किए उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। देन इसके बाद आपको जो सिटी है, आप किस सिटी में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, आप यहाँ पर जो झारखंड का यहाँ पर सिटी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सिटी में आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं आप उसको चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पर जो सेकंड
प्रेफरेंस है उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पास देन फिर आपको यहाँ पास जो रिजर्वेशन डिटेल है, क्या आप झारखंड के परमानेंट निवासी हैं या नहीं है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप झारखंड के परमानेंट निवासी है तो यहाँ पास आपको यस करना है। देन यहाँ पास आपका जो रेसिडेंटल है वो यहाँ पास ये ओपन हो जाएगा कि आप किस एरिया में आप रहते हैं, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास आपकी जो कैटेगरी है, आप कौन से कैटेगरी के हो, आपको यहाँ पास उसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको आप फिज़िकली फिट हो या नहीं, मतलब आप फिज़िकली डिफरेंट जो विकलांग हो या नहीं, आपको ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप विकलांग हो गए तो आपको आप यहाँ पास यस करना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पास नो कर लेना है। देन यहाँ पास आपको जो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पास यस करना है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पास नो कर लेना है। देन यहाँ पास आप जो आपका ग्रेजुएशन आपका, अगर आप जो ग्रेजुएशन है वो अगर आप झारखंड यूनिवर्सिटी से किए हो तो आपको यहाँ पास यस करना है, अगर आप ग्रेजुएशन झारखंड के बाहर स्टेट से किए हो तो आपको यहाँ पास नो कर देना है, इस बात का रखना। अगर आप झारखंड से किए हो ग्रेजुएशन तो आपको यहाँ पास यस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पास आप जो यूजी जो आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप किस सिलेबस से किए हो, आप बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, बीए किए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हो, मैथमेटिक्स किए हो, फिजिक्स किए हो, आप क्या किए हो बीएससी में, आपको यहाँ पास उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास प्लेन बीएससी भी होता है तो प्लेन बीएससी किए हो या कंप्यूटर साइंस बीएससी की हो, ये भी यहाँ पास आता है। तो यहाँ पास जो भी आप एग्ज़ाम दिलाए हो, कोर्स किए हो, तो यहाँ पास उसका नेम आएगा। यहाँ पास आप किस यूनिवर्सिटी से किए हो उनका नेम आएगा। यहाँ पास आपको जो रिजल्ट है, आप पास्ड हो या आप अभी अपेयरिंग हो, मतलब अभी आप बीएससी कर रहे हो, यहाँ पास आपका लास्ट ईयर है तो वहाँ पास उसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पास आपका जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आपको मिला है उनको चूज़ करना है। यहाँ पास आपका जो रोल नंबर है उनको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, आप कौन सी ईयर में आप पास हुए हैं उसको चूज़ करना है। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर अगर आप पीजी किए हो तो उसका पीजी का कोर्स नेम आपको चूज़ करना है। यहाँ पर पीजी कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हो, आप अभी अपेयरिंग हो या पास हो गया, आपको यहाँ पर उसको चूज़ करना है। यहाँ पर आपका मार्क्स कितना है आपको देखना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है उसका यहाँ पर चूज़ करना है। आप कौन से ईयर में आप पास कर रहे हो उसको भी आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज क्या है उसको भी यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो CGPA में होगा तो आपको उसको परसेंटेज में आपको उसको कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी आपका स्टैंडर्ड जो परसेंटेज कन्वर्टर रहता है यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट से आप जो मास्टर की हो या पीजी की हो, एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम जो बीएससी जो है वो मैथ्स से करते हैं तो हमको जो हम उसमें मैथ्स लेकर हम पीजी भी करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिससे आप पीजी किए उसका यहाँ पर आपको नेम यहाँ पर लिखना है। अगर आप बीएससी किए तो बीएससी भी मेन सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है, तो उसको यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। उनका कितने मार्क्स था, आपने कितने मार्क्स यहाँ पास प्राप्त किए हैं, उनका परसेंटेज यहाँ पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पास आपका जो एड्रेस है, यहाँ पास आपका लोकल एड्रेस के जो हाउस नंबर है वो क्या है, आपका विलेज का नेम क्या है, आपका जो सिटी है उनका नेम क्या है इंटर करना है। आपका जो स्टेट है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको इंटर करना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इंटर करना है। आपका जो पिन कोड है उनको इंटर करना है। आपका नेशनलिटी क्या है उसको यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और वो परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको जो इमेज अपलोड करना है। यहाँ पर जो फाइल का जो कैंडिडेट रहेगा, आपको फ़ोटो रहेगा, उसका साइज़ 50 KB रहना चाहिए। ठीक है, जो मैक्सिमम साइज़ है वो 50 KB रहना चाहिए। मतलब आपकी जो फ़ोटो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर इंटर करना है उसका भी साइज़ 50 KB से कम ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट थंब है
उसको आपको यहाँ पर एंटर करना, जिसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। अगर आप NCC की हो या PW के जो फिज़िकल जो सर्टिफिकेट रहता है उनको, ठीक है। यहाँ पास अगर आप यहाँ पास देखो, जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पास आपको एक कंबाइंड फाइल आपको अपलोड करना है। उसमें कौन कौन से फाइल रहेंगे, यहाँ पास जो 10th का मार्कशीट रहेगा, ठीक है, जो ग्रेजुएशन आप किए हो उनका मार्कशीट रहेगा। अगर आप किए हो तो, नहीं किए तो उनका मार्कशीट नहीं रहेगा। अगर आप NCC पास किए हो और वहाँ पर CS किए हो तो उसका मार्कशीट रहेगा। आपका जो डोमिसाइल, आपका निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उनका यहाँ पर PDF लगाना है। यहाँ पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, आप ST SC OBC से जो भी सब बिलोंग करते हो, यहाँ पास उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास EVS सर्टिफिकेट है तो उसको लगाना है। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं है तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पास आपका B.Ed का सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पास आपको जो डॉक्यूमेंट है उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पर जो 10th क्लास का मार्कशीट है और जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो अदर डॉक्यूमेंट ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पर जो डिक्लेयर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पास आपको जो सेव है उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पास आपको जो फॉर्म फिलअप किया उसको प्रीव्यू यहाँ पास ओपन हो जाएगा। आपको उसको केयरफुली आपको रेड यहाँ पास कर लेना है यहाँ पास आपको, ठीक है। देन यहाँ पास आपको जो कंटिन्यू पर आपको यहाँ पास क्लिक करना है। आप श्योर हो कि आपको जो फॉर्म फिलअप किए वो वहाँ पर सब सही है। अगर आप कोई भी रॉन्ग होगा तो आपको उसको पहले ही सुधारो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद ये रिकरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पास आई एम श्योर का आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पास आप फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पास जो पे फी एप्लीकेशन है आपको यहाँ पास क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पास आपका जो पेमेंट रहेगा उसका ऑप्शन यहाँ पास ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI से आप पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो झारखंड में जो B.Ed M.Ed का एग्ज़ाम जो फॉर्म चल रहा है उसको आप इस टाइप से आप फिलअप उसको कर सकते हैं।